मिस्र के पिरामिड का रहस्य। पिरामिड का नाम सुनते ही मन में एक रहस्य सा, एक डर सा बन जाता है कि आखिर क्या सच्चाई है इस पिरामिड की। दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड में शामिल गीजा का पिरामिड है। जी हाँ, इसका प्राचीन इतिहास, इसकी सभ्यता और इसकी बनावट आज भी सभी लोगों को और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। गीजा के पिरामिड के बारे में जितने रहस्य सुलझाए जाते हैं, उतने ही रहस्य और उलझते जाते हैं। क्या आप जानते हैं, पिरामिड का निर्माण प्राचीन मिस्र के राजाओं के शव को दफनाने के लिए पिरामिड का निर्माण किया जाता था। मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद यहाँ से उनकी दूसरी दुनिया का सफर शुरू होगा, इसलिए उन शवों को कपड़े में लपेटकर ताबूत में दफना दिया जाता था और साथ ही कपड़े, गहने, खाने पीने का सामान और हथियार भी उनके साथ ही दफना दिए जाते थे। और तो और उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। क्या आपको पता है, पिरामिड में सिर्फ राजाओं को ही दफनाया जाता था या फिर उनके राज परिवार में से किसी को। इनके अलावा और किसी के लिए पिरामिड या तहखाने नहीं बनाए जाते थे। मंत्रियों और अधिकारियों के लिए एक अलग से जगह बनी होती थी, जिसमें उनके मरने के बाद उसमें उन्हें दफनाया जाता था। राजाओं के शव को पिरामिड के अंदर बने चैम्बर में सुरक्षित तरीके से कपड़े में लपेटकर उनके सभी सामानों के साथ सोने के ताबूत में बंद कर दिया जाता था और उनके साथ नौकरों को भी जिंदा दफना दिया जाता था। इजिप्ट के पिरामिड 4 से 5 हजार साल पहले बनाए गए थे। पिरामिडों में गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचा है, जिसे द ग्रेट गीजा पिरामिड भी कहा जाता है, जो कि 450 फीट ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 23 साल का समय लगा था और इसमें 30 लाख गुलाम मजदूरों ने काम किया था। गीजा के पिरामिड में 23 लाख चूना पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से 30 टन तक का है। इस पिरामिड का बेस जो है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब 9 फुटबॉल फील्ड के बराबर गीजा पिरामिड का बेस है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर 450 फीट ऊंचे पिरामिड को आखिर बनाया कैसे गया होगा। इतने भारी भरकम पत्थरों को कैसे ऊपर तक पहुंचाया गया होगा। पत्थर भी ऐसे हल्के फुल्के नहीं, टनों वजन वाले पत्थरों को इंसानों ने बिना किसी यंत्र की मदद से कैसे पिरामिड के टॉप पर रखा होगा। सच में ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। इन सारे पत्थरों के वजन से जो पिरामिड बना है, द गीजा पिरामिड, उतने में 4 बुर्ज खलीफा इमारत होगी। सोचिए, बिना किसी अच्छे औजार के मजदूरों ने आखिर कैसे इतने सटीक स्क्वायर शेप में पत्थरों को काटा होगा। ये सिर्फ एक रहस्य ही बना हुआ है। गीजा पिरामिड को 2560 ईसा पूर्व मिस्र के राजा खुफू के चौथे वंश के द्वारा अपनी कब्र के तौर पर बनाया गया था। ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो। आपको पता है, पिरामिड के बाहर पत्थरों को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, बैठाया गया है कि इन पत्थरों के बीच में आप एक ब्लेड भी नहीं घुसा सकते। और एक चौंकाने वाली बात और भी है कि इन पिरामिडों को ओरियन बेल्ट, ओरियन तारों के बिल्कुल सीध में बनाया गया है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ये बताया गया है कि पिरामिड के अंदर बिल्कुल विशेष किस्म की ऊर्जा तरंगे लगातार काम करती रहती हैं, जो जीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। पिरामिड के अंदर राजा खुफू के शरीर को छोड़कर और क्या है, ये अब तक पता नहीं चला। एक वैज्ञानिक का मानना है कि 4000 साल पहले बने इस पिरामिड के केंद्रों में 2 कमरे हैं। इन कमरों में कुछ सामान लगे हुए हैं, इसे हम फर्नीचर भी कह सकते हैं। ये फर्नीचर राजा खुफू के शरीर को रखने के बाद लगाए गए होंगे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीजा का पिरामिड है। इन पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना मशीनों के इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों के रहस्य जानने में लगे हुए, पर अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ शव को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इसका निर्माण पृथ्वी पर कई जगह पर किया गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी पृथ्वी पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, और ये राज भी आज तक सुलझ ही नहीं पाया है। मिस्र वासियों के पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना एडवांस मशीनों के इतने बड़े पत्थर उतने ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने समय से बहुत ज्यादा आगे थे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पिरामिड बनाने का ज्ञान उन्हें एलियंस से मिला था।
क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आज भी ये सब बात वैज्ञानिकों के लिए एक उलझी हुई पहेली है जिसको सुलझा नहीं पाया किसी ने आज तक। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।